में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी। तो मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है दोनों ही तरफ से। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी। तो नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर से खबर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच में अभी भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है, एक के बाद एक। जिस तरीके से नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश है, नक्सलियों का सफाया करने की कोशिश है, उन तमाम इलाकों से जहां जहां पर नक्सलियों की सक्रियता, नक्सलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर सेना के जवान वक्त वक्त पर सर्चिंग ऑपरेशन और दबिश दे रहे हैं। और उसी क्रम में बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई है। मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी मुकेश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है वहां से? जी देखिए, नक्सल मोर्चे पे जवानों को लगातार एक के बाद एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबियां हाथ लग रही हैं। 2 दिन पहले यानी कि 11 दिसंबर को ही बासागुड़ा थाना क्षेत्र के इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक माओवादी को मार गिराने में जवानों को कामयाबी हाथ लगी थी। कल ही 4 जिलों से जो है अबूझमाड़ के दक्षिणी इलाके में जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे। इस दौरान 7 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो वहीं आज बासागुड़ा थाना क्षेत्र के नेंडरा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की आसूचना के आधार पर कोबरा 210, सीआरपीएफ और साथ ही डीआरजी के जवानों की एक संयुक्त टीम को नेंडरा की जंगलों की ओर रवाना कर दिया गया। करीब पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार जो है नक्सलियों और पुलिस के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इस बीच हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस एनकाउंटर में अब तक 2 माओवादी मारे गए हैं, हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और मौके पे इस वक्त भी जवानों और पुलिस के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। क्योंकि उस पूरे इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से जो स्पष्ट जानकारी है वो निकल कर नहीं आ रही है। और साथ ही जवान अभी भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर है, फायरिंग चल रही है। इस वजह से भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि मारे गए जो माओवादी हैं ये किस कैडर के रहे हैं, इन पे कितने का इनाम रहा है, या फिर इनकी शिनाख्ती की कार्रवाई नहीं हो पाई है। मगर ये हमारे जो स्पष्ट सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 2 माओवादियों को इस एनकाउंटर मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके अलावा इस पूरी घटना की या फिर मुठभेड़ से जुड़ी जो जानकारी है वो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने हमें दी और बताया कि इस वक्त भी एनकाउंटर जो है वो ऑनगोइंग है। जी मुकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नज़र आप बना के रखिएगा, हम ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो अभी भी रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी भी सेना का जवानों का सर्च ऑपरेशन वहाँ पर आसपास के उन तमाम इलाकों में जारी है जहाँ जहाँ पर नक्सलियों के होने की खबर सेना के जवानों को मिली थी। फायरिंग दोनों तरफ से अभी भी रुक रुक कर हो रही है और 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जीपीएम में सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप मचा है। राजपुताना राइफल्स के जवान का शव सड़क के किनारे मिला। जवान प्रेम नारायण का शव 1 महीने की छुट्टी पर घर आया हुआ था। जवान परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। गोरेला पिंडरा मरवाही में भारतीय सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव राजपुताना राइफल्स के जवान प्रेम नारायण का है। जवान का शव पेंड्रा थाना क्षेत्र के हर्राडी गांव में सड़क के किनारे संदिग्ध हालात में मिला। प्रेम नारायण जम्मू कश्मीर में तैनात था। 1 महीने की छुट्टी पर वो घर आए हुए थे। 15 दिसंबर को उन्हें वापस जम्मू में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। परिजनों ने प्रेम नारायण की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सड़क किनारे प्रेम नारायण का शव मिला। सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप है। घर वालों का हत्या की आशंका घर वालों ने जताई है। अभी 15 दिसंबर को वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। प्रेम नारायण को जम्मू में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी 15 दिसंबर को। छुट्टी पर 1 महीने की घर आया हुआ था प्रेम नारायण। जम्मू कश्मीर में तैनाती थी प्रेम नारायण की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने से मेरे को यह मालूम हुआ कि इसको मार के फेंके होंगे, मार के फेंके होंगे, माने उसे पलटा दे होंगे मार के। धोखाबाजी से इनको मारे हैं। कहाँ चोट है इसके? इसका है मुंडी में, पैर में और हाथ में। मेरा बेटा जो है फौज में रहा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये बाहर रहता क्या किसी से विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं इसका।
विवाद मेरा रहा गांव में, ये ज़मीन जायदाद का, बाड़ी का। ये हमारे यहाँ का हर्राडी गांव है, थाना पेंड्रा का। यहाँ का रहने वाला है प्रेम नारायण मरावी। ये लगभग उम्र 26 साल का युवक था। 2015 में भर्ती हुआ था राजपूत रेजाना रेजिमेंट करके 58 नंबर पे। अभी इनका ड्यूटी चल रहा था जम्मू कश्मीर में। ये दिनांक 11/11/2024 से लेके 15/12/2024 तक की छुट्टी में अपने गांव आया था, अपना घर बना रहा था। गांव में इसके 2 घर हैं, तो एक घर से खाना खा के दूसरे घर के लिए निकला था और अपने दूसरे घर से ये बाइक में अपने पुराने घर की ओर जा